हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर तो दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। द सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू, हमारे साथ हैं प्रोविंशियल ज्वाइंट सेक्रेटरी JKNC मिस्टर अंकुश अब्रोल। अब्रोल सर, माननीय प्रधानमंत्री साहब आए थे जम्मू, मंदिरों के शहर में बड़ी रैली हुई और उस रैली में ये कहा कि यहाँ जो परिवारवाद चल रहा है सरकारों में, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले मोदी साहब को ये देखना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। मैं जम्मू से शुरू करूँगा, 2 ब्रदर्स, उसके बाद मैं चला जाऊंगा हिमाचल, प्रेम कुमार धूमल जी, उनका बेटा अनुराग ठाकुर और दूसरा बेटा अरुण ठाकुर, वो BCCI में, वो क्या परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, क्या वो परिवारवाद नहीं है। इसके अलावा और कई एग्जाम्पलें हैं। जैसे आप चले जाओ, हमारा माननीय होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उनका बेटा जय शाह, वो सेक्रेटरी है BCCI में, वो परिवारवाद नहीं है। अब आप चले जाओ शरद पवार, उसका भतीजा जब गया इनके साथ, NCP को तोड़ के गया इनके साथ, क्या वो परिवारवाद नहीं था। परिवारवाद हर जगह है, लेकिन ये बात होती है जिसके घर में जो चीज़ चलती है। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या उसमें कोई लॉ बना हुआ है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनना? अगर कोई पॉलिटिक्स में आता है, जिसको इंटरेस्ट है वही आता है। इनको मुद्दे दिखते हैं, बाकी लोगों के मुद्दे नहीं दिखते हैं इनको। कैलाश विजयवर्गीय, इनका जनरल सेक्रेटरी रहा, उसका बेटा MLA रहा, वो परिवारवाद नहीं MP से। ये कई सौ एग्जाम्पल हैं। पहले इनको अपना घर देखना चाहिए, फिर इनको पत्थर मारने चाहिए लोगों पे। अगर इनका घर ठीक नहीं है, ये कैसे लोगों को कहते हैं यार परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। इससे इनको हट के कोई डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। परिवारवाद को क्या लेना देना हमें? अंकुश सर, डबल इंजन सरकार के जो पावरफुल लीडर्स है वो हमेशा JKNC पे निशाना साधते हैं। चाहे हम संसद की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या कुछ है? ये लोग इसलिए डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है और उसका ये मिसयूज़ कर रहे हैं। ED NIA लोगों को डरा रहे हैं। जो लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं या अलायंस कहीं रैली करेंगे, ये कल को उसके घर में ED भेज देंगे, NIA भेज देंगे। अगर ये इनको लगता है कि हम आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसी से चलो ना आप यार। तानाशाह थोड़ी है, हिंदुस्तान में अभी तानाशाह नहीं हुआ है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, उसी हिसाब से चलना चाहिए। जो इन्होंने ED मिसयूज़ कर रहे हैं, NIA कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हम देख रहे हैं कंट्री कैपिटल पे और जंतर मंतर पे शोर उठा है EVM को लेकर। क्या ये बात सच है कि ये बैकडोर एंट्री कर रहे हैं EVM की? और पब्लिक ओपिनियन की बात करें हम, तो लोगों का रुझान जो है अगेंस्ट द एग्जिट पोल आता है। अगर इनको लगता है EVM जो है बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बना देना। मैं ये कहता हूँ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए। जो इनके जो हैं EVM वगैरह जो भी मुद्दे उठ रहे हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। अगर उसमें कोई फ्लॉ होंगे तो सीधा बैलेट पेपर पे आ जाएंगे हम। सर, किस तरह की तैयारी है JKNC? बिगुल भी बाजने वाला है इलेक्शन का, और उसके साथ साथ असम्बली इंतखाबात की भी बात चल रही है कि इकट्ठे ही हो जाएंगे, तो कैसी तैयारी है आपके खेमे में? देखो, हमारे खेमे में इस हिसाब की तैयारी है कि आने वाला जो वक्त है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपको भी दिखेगा आने वाला वक्त किसका है। अगर इनका किसी का वक्त होता तो ये असेंबली इलेक्शन आज ही करवा देते। इनको डर है कि इनकी सरकार JNK में बिल्कुल नहीं बनेगी। 6 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा और इधर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जब ये असेंबली इलेक्शन करवाएंगे, हमें यही लगता है कि आने वाले चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब होंगे और लोगों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में यही बात चल रही है कि आने वाला जो भविष्य है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का। टॉप लीडर्स जो हैं बीच भाजपा के, वो तो कह रहे हैं कि हमने जी सड़कों के जाल बिछाए, हम डेवलपमेंट पे वोट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया है, एम्स बनाए, हमने मेडिकल फैसिलिटीज सुविधा को बढ़ाया है, गरीबों तक पहुँचे, हम घर बनाए हैं। ये देखो, ये गरीबों तक कहीं नहीं पहुँचे हैं।
गरीबों तक पहुँचते ना तो आज बेरोज़गारी नहीं होती। बात करनी है हमने बेरोज़गारी की। जम्मू में माइनिंग आ गया, लीकर माफिया आ गया, माइनिंग आ गया, बेरोज़गारी कहाँ बढ़ गई है, आपको भी पता है कहाँ तक पहुँच गई है बेरोज़गारी। उसके बाद ये आजकल मंदिरों का शहर नहीं है माय डियर, ये आज की डेट में रेडी वाला शहर बन गया। हर जगह जाम दिखेंगे आपको, जहाँ भी आप जाओगे। मेरे को एक चीज़ बताओ ना, मेरे को बड़ी हैरानगी होती है जब कोई वीआईपी आता है उस वक्त आपको रोड पे क्लीनेस बराबर रोड चल रही है, कहीं जाम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब वीआईपी चला जाएगा, आम आदमी जब घर से निकलेगा वो अपने घर में पहुंचने के लिए 2-2 घंटे लग जाएंगे उसको। ये वो शहर बन गया जब से 5 अगस्त 2019 से, जब से ये इन्होंने 370 तोड़ी है, तब से इस स्टेट का बुरा हाल कर दिया। इस यूटी, मैं तो यूटी नहीं बोलता हूँ, मैं आज भी स्टेट ही बोलूँगा इसको। इन्होंने बुरा हाल कर दिया हमारी स्टेट का। सर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड जम्मू, उसके बाद हम देखेंगे दूर दराज इलाकों में तो कुछ है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने जी ट्रेन लाई है इलेक्ट्रिक ट्रेन श्रीनगर में, और जम्मू में बसेस लाई हैं इलेक्ट्रिक, और ओला उबर की बात करते हैं तो दूर दराज देहाती इलाकों का क्या बनेगा, जिसमें कि 65% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की देहात में बसती है। ये देखो, ये वही शाइनिंग इंडिया जैसे अटल जी के टाइम हुआ था, उन्होंने भी बड़ा शोर शराबा किया था, इंडिया शाइनिंग। वो इंडिया ऐसा शाइनिंग किया कि इंडिया अलायंस की सरकार आ गई। वही हालात इनके बन रहे हैं। ये सोचते हैं स्मार्ट सिटी में हमने बहुत काम किया, स्मार्ट सिटी कहीं नहीं है। स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप जहाँ खड़े हो इस वक्त वो देख लो उसकी आगे पीछे क्या हालत है, अगर आप अपना कैमरा घुमा सकते हो जहाँ हम खड़े हैं। ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। फुटपाथ बनाने से, कोई 2 पेड़ लगाने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनती। स्मार्ट सिटी का क्या होता है? स्मार्ट सिटी होती है घर से आप निकले, आपकी लेन ड्रेन हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आपको कहीं जम्मू शहर में सफाई दिखती है? कूड़े के ढेर हर जगह पड़े हैं। ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। ये उनको ही मुबारक है जो कहते हैं। देखते हैं कि टॉप लीडरशिप माननीय मोदी साहब का भी, जितने भी इनके बाकी लीडर्स हैं, वो यही दावा करते हैं कि इस बार 400 पार और इस बार जम्मू कश्मीर से 50 पार। क्या इनका भरोसा लोगों से ज़्यादा ईवीएम पे है? अगर ईवीएम को आप हरा नहीं पाओगे तो आप भी कैसे दावा कर सकते हैं सरकार बनाने का, जिस कदर वो दावा कर रहे हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। देखो, जैसे ये फिगर देते हैं उससे तो यही लगता है कि ईवीएम में कोई फ्रॉड है। मैं तो नहीं फिगर दे सकता कि हम ये कह रहे हैं एग्जिट पोल आई है, इतनी सीटें शायद मिल जाएं। एग्जिट पोल के हिसाब ये कैसे किसी को बता सकते हैं कि हम 400 के पार हैं, 300 के पार हैं? ऐसे कुछ नहीं होता। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सर अगर हम ईवीएम नहीं हटा पाएंगे तो फिर वही हाल होगा, लोगों के एस्पिरेशन है उसके मुताबिक सरकार नहीं बनेगी। क्यों आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सब उसके लिए उच्च न्यायालय में जाके एक PIL फाइल करें कि भाई क्या चल रहा है, ईवीएम को लेकर पावर में आ रहे हैं, बैकडोर एंट्री हो रही है? नहीं, ईवीएम के लिए ऑलरेडी दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज की डेट में भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आने वाला समय हम यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए ईवीएम के मसले में। बाकी ये नठल्ली सरकार है, इनकी सोच कहाँ गई है ये कोई पता नहीं है। ये अपने बारे में सोचते हैं लेकिन और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन मेरे को यही लगता है कि आने वाला वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब इसमें इंटरवीन करें तो फिर ही कोई मसला हल हो सकता है। जिस तरह सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है कि ये फंडिंग कहाँ से आती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या जो मिसयूज़ करते हैं पैसे का, या किसी को शराब मुर्गे खिला के जो दुरुपयोग किया जाता है वोटर्स का, उसके लिए भी बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। क्या कहेंगे आप? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी इनको सेटबैक दी है, जो इनके बॉन्ड थे वो बंद करके, और सुप्रीम कोर्ट ने ये SBI को कहा विद नेम हमें बताओ ये किस किस लोगों ने बॉन्ड दिए हुए हैं। वो पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए। वो बॉन्ड जो बने हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, पैसा किसने दिया, कहाँ से दिया, पता तो होना चाहिए ना। मेरा भी राइट बनता है मेरा भी राइट बनता है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सर इसी तरह आप जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो EVM पे भी आना चाहिए। हमें तो चंद्रचूड़ साहब से बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद उसके लिए भी कोई फैसला आ जाए।